क्या है फ्लैट पैटर्न का कैरेक्टर? क्या यह सिर्फ एक टेम्पररी राइज होता है? फ्लैट पैटर्न में कितने लेग होते हैं? क्या फ्लैट पैटर्न का सेकंड बी वेव कंप्लीट हो चुका है? क्या है करेक्टिव वेव सी से मुनाफा कमाने के तरीके? क्या लोअर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। यहाँ मिलता है आपको न्यू वेव का सटीक विश्लेषण और एक्शनेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के फ्लैट पैटर्न की, जिसमें वेव ए और वेव बी साइडवेज मूवमेंट दिखाती है, जबकि वेव सी एक मजबूत ऊपर की ओर मूवमेंट देती है, जो हमारे लिए बड़ा मौका होता है। जानेंगे कैसे वेव बी खत्म हो चुका है और वेव सी ने अपनी शुरुआत कर दी है और कैसे आप इस वीक इसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, यह एक टेम्पररी मूव हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस राइज को मुनाफे में बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज न करें, डिसिप्लिन बनाए रखें। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 को हम लोग का 17th वेव कंप्लीट किया, जो कि 5 + 4 + 4 + 4 इजकल टू 17th वेव, जो कि एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ पे देखे हुए कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट किया कि हम लोग का यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 के पास जब एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का, जब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 21 नवंबर 2024 को हम लोग का करेक्टिव फॉल ये वेव पूरा किया और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 से एक शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में 21 नवंबर 2024 को हम लोग का एक पूरा किया, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये वेव हो गया और यहाँ से हम लोग एक करेक्टिव राइज बी वेव में इंटर कर चुके। इस बी वेव के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर का ये और यहाँ पे करेक्टिव बी पूरा करके सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना और यही सी वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव होने की संभावना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक का एक करेक्शन का ये वेव पूरा किया, जो जिसमें कि रफली हम लोग का 35 डेज का टाइम लगा, जो कि एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल कंप्लीट करने के बाद और यहाँ से एक करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, जिसमें कि अब तक का हम लोग का 30 डेज का टाइम लग चुका है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इस ए वेव कंप्लीट होने का करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का 21 नवंबर 2024 का हम लोग का करेक्टिव वेव ए वेव पूरा किया, जो कि शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके और यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। अब इस करेक्टिव राइज के तहत देख रहे हैं कि 21 नवंबर 2024 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का ए बी और सी वेव, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये वेव हो गया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग यहाँ पे बी वेव पूरा होने की संभावना था, लेकिन यहाँ पे एक और करेक्शन में रह करके बी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। चूँकि जैसा पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया था, ये इंडिकेट कर रहा था कि अभी भी हम लोग बी वेव में ही है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बी वेव, जो कि हम लोग का 5 दिसंबर 2024 से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ए बी सी वेव और उसके बाद एक एक्स वेव का करेक्शन दे करके पुनः एक नेक्स्ट करेक्शन ए बी और सी वेव यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट किया। यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका एक्स वेव बना करके नेक्स्ट हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में बी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया।
इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट एक करेक्शन में इंटर किया था, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव पूरा करके नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 6 डेज का टाइम लगा था। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी वेव के बाद जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का मात्र 4 डेज में ही हम लोग का इस पैटर्न को कंफर्म कर चुका। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो बी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया था, यहाँ पे हम लोग का बी वेव पूरा करके और पुनः इस टाइम फ्रेम का हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया और उसका जब करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो ये किस पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यू वेव एक्सप्लेन कोर्स जो कि हम लोग का बेसिक कोर्स, जिसमें कि आप लोग को फ्लैट पैटर्न का एसेंशियल रूल्स को डिस्कस करेंगे। फ्लैट पैटर्न हम लोग का 3-3-5 में होता है, जिसका कि फर्स्ट लेग हम लोग का ए वेव होता है, जिसका सबऑर्डिनेट वेव 3 में होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऊपर का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का ए हो गया। तो ये फ्लैट पैटर्न का हम लोग का ऊपर का करेक्टिव ए वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी वेव भी हम लोग का करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा किया। कि फ्लैट पैटर्न का जो रिट्रेसमेंट रूल होता है, जिसमें बताया गया था कि आप लोग का फ्लैट पैटर्न का बी वेव पूरे ए वेव का 61.8% से नीचे होता है। अब हम लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट रूल को अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि इस ए वेव का रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, जो कि फ्लैट पैटर्न का बी वेव का एसेंशियल रूल के तहत आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट रूल को अप्लाई करके चेक करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 61.8% से ज़्यादा होना चाहिए और लगभग 81% के आसपास होना चाहिए। तब हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो कि इस ए वेव का रिट्रेसमेंट हमारा 0 पॉइंट ये हुआ और यहाँ से ए वेव का दूरी ये है। तो जब हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई कर पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का इस ए वेव का 61.8% इस पॉइंट पे आता है, जिससे कि ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 81% से भी नीचे आ चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फ्लैट पैटर्न का 3-3 एक 3 ऊपर का जो ए वेव कंप्लीट किया और बी वेव भी हम लोग का 3 वेव में है। 3 वेव मतलब एक करेक्शन ए बी और सी वेव और उसका एक्स वेव बना करके पुनः ए बी और सी वेव यहाँ पे हम लोग का एक डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का बी वेव है, जो कि इस ए वेव का 81% है। ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लैट पैटर्न का जो मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है बी वेव के लिए, वो हमारा फुलफिल कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का एक नॉर्मल फ्लैट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी बी वेव हम लोग का 81% के आसपास होता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि सी वेव हम लोग का इस ए वेव के हाईएस्ट पॉइंट तक भी आने की संभावना है। अब हम लोग यदि टाइम रूल को फॉलो करते हैं तो टाइम रूल में हम लोग देखें कि ए वेव बनने में हम लोग का रफली 11 डेज का टाइम लगा, जबकि बी वेव में हम लोग का 16 डेज का टाइम लगा। और जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में टाइम रूल में डिस्कस किया है कि जब भी हमारा फ्लैट पैटर्न में ए वेव कम टाइम लेता है और बी वेव ज़्यादा टाइम लगता है तो सी वेव में बहुत ज़्यादा संभावना है कि या तो ए वेव के इक्वल टाइम लगेगा या फिर बी वेव के बराबर टाइम लग सकता है, या फिर थर्ड ऑप्शन होता है कि ए प्लस बी रफली हम लोग का 16 + 11 डेज टोटल हम लोग का 27 डेज का टाइम लगने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी वेव कंप्लीट होने का जब इस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया तो इसमें हम लोग का रफली अभी 4 डेज का टाइम लग चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से हम लोग कम से कम भी अभी मिनिमम यदि ए वेव के इक्वल भी टाइम लगना है, कम से कम भी अभी हम लोग इस वीक ऊपर ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब बी वेव कंप्लीट हो करके पैटर्न कंफर्म किया और सी वेव के पैटर्न के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो चुका है, तो अब इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इस वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जब ऊपर पैटर्न कंफर्म किया तो यहाँ पे हम लोग का ऊपर का इस सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1 होने की संभावना और इसका यहाँ पे हम लोग करेक्टिव सेकंड वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में रहने की संभावना और उसका पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 23,800 और ऊपर का हो सकता है 24,400, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे बाई करें और पूरे वीक के लिए जो नीचे का लोअर स्टार्टिंग लेवल है, चूंकि 23,460 के पास हम लोग का बी वेव पूरा किया और यही सी वेव का हम लोग का लोएस्ट पॉइंट है, जो कि इस सी वेव के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है और यही सी वेव का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट है। तो इस वीक के लिए हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल है 23,460 का और यही स्टार्टिंग लेवल हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस होता है। तो हम लोग का इस वीक के लिए
लोअर स्टॉप लॉस हो गया 23,460 का। तो इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए डिक्लाइन में बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं लास्ट करेक्शन हम लोग का यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का बी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था। तो चूंकि हम लोग का लास्ट करेक्शन इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग देखे नीचे में हम लोग का 6 डेज का टाइम लगा, जबकि यहाँ से बी वेव पूरा करके जब ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया तो मात्र हम लोग का 3 दिन में ही हम लोग इस हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर जा चुका। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का लास्ट करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और ऊपर का पैटर्न कंफर्म के तहत ऊपर कंटिन्यू किया। अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5th वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। इस इम्पल्स वेव के तहत भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सबऑर्डिनेट वेव में 5th वेव हम लोग का एक्सटेंडेड वेव है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह जो हम लोग का ऊपर का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव है, और इसका यहाँ पे करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सी वेव के फॉर्म में जब ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, और हम लोग अभी सेकंड वेव के फॉर्म में अभी करेक्शन में इंटर किए हैं। तो इंटरडे के पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं कि अभी हो सकता है कि करेक्शन में रह करके और पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इंटरडे के पॉइंट से हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे का 23,850 और ऊपर का 24,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं। तो इंटरडे का लोअर स्टॉप लॉस रखेंगे 23,700 का। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इस सबऑर्डिनेट का 5th वेव इस पॉइंट से कंटिन्यू किया, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मंडे को हम लोग का इससे नीचे आने की संभावना बहुत कम है। तो मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग का इंटरडे का जो लोअर स्टॉप लॉस होगा 23,700 का, इसी को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इंटरडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करेंगे, लेकिन उसके लिए जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है 23,460 का, मतलब यही हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस है। तो 23,460 के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि इससे भी ऊपर जाने की संभावना है, और हो सकता है कि आने वाले समय नेक्स्ट 1 से 2 सप्ताह में इस यहाँ तक भी जाने की संभावना। लेकिन उसके लिए जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा 23,460 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट ऑफ से अभी करेक्शन में रहता है, हम लोग डिक्लाइन पे बाई करें, इंटरडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, वीकली पॉइंट ऑफ से भी डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस 23,460 को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, यहाँ वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग यहाँ से करेक्टिव राइज में इंटर किए, जिसके तहत अभी तक हम लोग का 31 डेज का टाइम लग चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम रूल के तहत यदि 34 डेज से ऊपर लगता है तो हो सकता है नेक्स्ट फिबोनाची टाइम साइकिल में ऊपर कंटिन्यू कर जाने की संभावना है। तो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम की बात करें तो ऊपर ही रहने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें, जो भी राइज हो रहा है ये वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज हो रहा है, और करेक्टिव राइज के तहत ऊपर अलर्ट रहेंगे कि जब भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो इस पॉइंट पे जब भी हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो भी राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज हो रहा है, और करेक्टिव राइज के तहत ऊपर के लेवल पर जब भी जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के वीडियो का निष्कर्ष है वेब बी खत्म हो चुका है और वेब सी शुरू हो चुका है, और इस हफ्ते एक निचले स्तर पर लॉन्ग पोजीशन लेना फायदेमंद होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। कमेंट में बताएं कि आप निफ्टी 50 के अगले मूव को कैसे देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।